नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं एसो पंचनमुक्तारो तव्वपावपनासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं धवै मङ्गलम् नमो दुर्वारे रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने कल्याण पाद पारामा द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भुज रविं देवम् वंदे श्रीज्ञातनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै गुरवे नमः। आज प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक, सभी के लिए कल्याणकारी रहे, सभी का मंगल शुभ हो, सभी आत्माएं आरोग्य को, अध्यात्म को और परंपरा में परम पद को प्राप्त करने वाली बने, ऐसा आज के दिन हमारा मंगल आशीर्वाद है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाश्वती ओली शाश्वत पद दिलाने वाली बने। डॉक्टर कल्याण मेघवाल जी महाविद्वान और उत्तम से उत्तम श्रावक है। ऐसी पवित्र आत्मा को भी आज के मंगलकारी दिन बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे भी आशीर्वाद पुण्यशाली। जब अज्ञानता का अंधकार सपनों को हर लेता है, जब पथ पथ पर चुनौतियां हौसलों को छल्ली कर देती है, ऐसे में ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है, जीवन में फैले अंधकार को मिटाना पड़ता है। ज्ञान के दीपक को आलोकित करते हुए जब नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ सीजन 2 की शुरुआत हो रही है, और आज के मौके पर गुरुदेव श्री नयपद्म सागर जी महाराज साहब का हमारे इस शो पर आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। समाज हमसे अपेक्षाएं रखता है, और समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए मानव मात्र के सुख कल्याण के लिए अपने भौतिक सुखों को छोड़कर परोपकार का मार्ग अपना लेना बहुत त्याग की बात है। गुरुदेव हमारे लिए एक समग्र समाज के लिए एक गौरव की बात है। गुरुदेव आपकी दूरगामी सोच ने जीतो, जेसीएफ, जेडीएफ जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। आईएएस आईपीएस सेंटर एवं जुडिशरी ट्रेनिंग सेंटर आपकी सोच और परिकल्पना का साकार रूप है, जिसने समाज में युवाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको हम नमन करते हुए आपको वंदन करते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव कल्याणक है। हम पूरे देश को, हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज जहां कोरोना की लहर ने पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है, वहीं समग्र देश से विचलित कर देने वाली तस्वीरें इस बात की साक्षी है कि कोरोना की दूसरी लहर की सुनामी इतनी भयानक है कि जिसके शोर में जाने कितनी जिंदगियां खामोश हो गई है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस संक्रमण को रोकने में हम पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना को रोकने में सबसे ज़्यादा कारगर आपका अपना इम्यूनिटी पावर है। अगर आप अपना इम्यूनिटी पावर अच्छा रखते हैं तो ना केवल सिर्फ कोरोना बल्कि कोई भी बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर आप खान पान, आचार विचार, जीवन शैली अच्छी हो तो न केवल इस दौर में अपितु कोई भी दौर में आप एक श्रेष्ठ जीवन को जी सकते हैं। कोरोना काल में श्रेष्ठ जीवन शैली क्यों आवश्यक है और हम कैसे इसे जी सकते हैं, इस पर आज ज़्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर कल्याण गंगवाल साहब जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। डॉक्टर कल्याण गंगवाल साहब प्रसिद्ध डॉक्टर होने के साथ साथ निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, उच्च कोटि के दार्शनिक, सदाचार, शाकाहार, व्यसन मुक्ति के लिए पिछले 40 वर्षों से निरंतर प्रयत्नशील हैं। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 लाख से अधिक मांसाहारी को शाकाहारी बनाकर महान पुण्य का अर्जन किया है। पिछले 20 वर्षों से देवी देवताओं के सामने
पशु बलि को रोकने का अभियान चला रहे हैं, जिसके फलस्वरूप करोड़ों पशुओं को अभयदान मिला है। अब तक आपने सैकड़ों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर आज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे दूसरे दौर में, जिसे हम सीज़न 2 का नाम दे रहे हैं, उसमें आज आप पहले वक्ता, पहले स्पीकर के रूप में जुड़े हैं और आप इतने पुण्य के कार्य करते हैं और आज हमारा मंच आपने धन्य कर दिया सर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं ज्ञानवर्धक शो, जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ सीजन 2। मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा गुरुदेव श्री नए पद्मसागर जी महाराज साहेब एवं विदुषी आर्या साध्वी श्री मेणा श्री जी महाराज साहेब, प्रेजेंटेड बाय जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो, सपोर्टेड बाय नवीन चंद्र डी मेहता, डी नवीन कुमार एंड कंपनी। सर आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया कि आप डॉक्टर बनकर जनमानस की सेवा करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार वंदन, मथेन वंदामि और सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय जिनेन्द्र। आज का दिन तो बहुत पावन दिन है। भगवान महावीर का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। दुख की बात यह है कि आप बड़े बड़े जुलूस नहीं निकाल पाए रहे, मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, मगर हम आज अपने घर में बैठकर ये जन्मोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जन्मोत्सव हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो पहली बात गुरु के दर्शन आज हो गए, नेट के ऊपर हो। आज बहुत खुशी का दिन लगता है क्योंकि प्रभु के ओर जाने का मार्ग गुरु दिखाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गोविंद को बताए, इसलिए आज पुष्य करते हैं। उनका हाथ में हुआ एक छोटे से देहात की जहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, मगर वहाँ से आज मैं एक डॉक्टर के नाते, एक कंसल्टेंट फिजिशियन का नाते पुणे में हूँ। अब ये प्रेरणा मुझे कैसी मिली? बचपन से ये प्रेरणा थी। घर में बहुत संस्कारी माता पिता थे। हमारा एक छोटा सा घर था 3 कमरों का, मगर उसमें एक कमरा हमारा मंदिर था। हम दिगंबर जैन हैं, घर में चैताल्य था। हमारे दिगंबर जैनियों का एक ही घर संगमनेर में था और वहाँ कई मुनिराज आते थे, जाते थे, बचपन था जाते थे। और उस वक्त उनके दर्शन, उनकी सेवा, उनका उपदेश और महावीर के विचारों का जन्म से मुझ पर बहुत प्रभाव था। और शायद इसी के वजह, यही संस्कार की वजह से मैंने डॉक्टर होने के बावजूद भी ये मार्ग पे चलने का निर्णय लिया। मुझे याद है वो दिन जब मेरे पिताजी को मैंने कहा था मैं पुणे में जाके प्रैक्टिस करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको ये छोटे से गांव में आना है। छोटा सा देहात था संगमनेर, वहाँ ना लैबोरेटरी थी ना एक्सरे था। एमडी होने के बाद में पिताजी मुझे कहते थे नहीं, यहाँ रह के सेवा करनी है। मैंने कहा यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, मुझे पुणे में जाना है। उस वक्त वो मुझे गुरु के पास लेके गए, मंदिर में लेके गए और मुझसे संकल्प लिया कि जो भी पुणे में जाके कमाओगे 50% आपके जो इनकम रहेगी वो धर्म के काम में लगाओगे। आज वही व्रत पिछले 50 साल से चालू है। कार्य में जुड़ा हूँ, धर्म से कार्य में जुड़ा हूँ। ये मेरे पिताजी के संस्कार, माता के संस्कार, गुरुओं के संस्कार और भगवान महावीर के संस्कार है, ऐसा मुझे लगता है। तीर्थंकरों की बातें हमने जीवन में उतारने का निर्णय बचपन से ही मैंने लिया था और उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और ये छोटी बहुत सेवा कर रहा हूँ। शाकाहार का प्रचार, जीवदया का प्रचार, पशु बलि रोकना, व्यसनों के विरोध में काम करना, गुटखा विरोधी आंदोलन चलाया, ये सभी बातें धर्म की बातें हैं। वो मैं समझता हूँ मेरे प्रोफेशन के साथ साथ एक श्रावक के नाते बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त एक ही मेरा परिचय मैं देना चाहता हूँ। हाँ, मैं कट्टर श्रावक हूँ। आजन्म रात्रि भोजन त्याग है, चौयार रखता हूँ, एक ही बार खाना खाता हूँ और उसके साथ साथ जो बुझकर श्रावक का धर्म है वो पालता हूँ। शायद इसी की वजह से इस रास्ते पर मैं हूँ। सर आपने सच कहा, आपका जीवन प्रेरणा देता है। आप लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें जिससे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार कर सके। देखिए, बात है एक डॉक्टर के नाते मैं तो कहूँगा कि आफ्टर ऑल व्हाट इज हेल्थ।
जिसको हम आरोग्य बोलते हैं, स्वस्थता बोलते हैं, वो क्या है? हमारी WHO उसकी डेफिनेशन करती है, वो कहती है इट इज अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। इसका मतलब ऐसा है, हम शरीर से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे, ये समाज में रहते हैं वो समाज भी स्वस्थ रहे, और उसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन भी स्वस्थ रहे, जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। और आज ये जमाने में तो सबसे महत्वपूर्ण बना है हमारा आध्यात्मिक आरोग्य। आज कोरोना की महामारी चली है, सारा संसार परेशान है, लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मगर इस हालत में हमारी जीवन शैली यह सबसे बड़ी बात है। यह सब सारे संसार को ध्यान में आ गया है, और यह संसार को ध्यान में आ गया है कि हमारी बीमारियां किसके वजह से हो रही है। 5 महत्वपूर्ण कारण यह बीमारियों के है, तो महामारी की वजह से भी हमारे ध्यान पे आते हैं। वो है, हमने पर्यावरण का विध्वंस कर दिया है, हम हमारी जीवन शैली व्यसनी बना दी है, व्यसनों का प्रादुर्भाव हो रहा है, आहार की शुचिता हमने खो दी है, ये और मानसिक संतुलन खो दिया है। ये सब बातें हमारे सेहत के लिए खतरनाक है, और ये कोरोना पीरियड में हमें ये बहुत बहुत ध्यान में आई है कि हमारी जीवन शैली अच्छी रखना बहुत जरूरी है। जिनकी जीवन शैली अच्छी है वो ये कोरोना से बच जाएंगे, जिन्होंने अपनी जीवन शैली खराब कर दी है वो उनके जान को बहुत बड़ा खतरा इसमें हो सकता है। अभी ये जीवन शैली के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज सारे संसार में इतना रिसर्च हो रहा है, मगर बीमारियां बढ़ रही है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, संधिवात बढ़ रहा है, हड्डियों की बीमारियां बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारी गलत लाइफस्टाइल। और ये गलत लाइफस्टाइल यदि हमने करेक्ट कर ली तो हमारी कई समस्याएं आप या खत्म हो जाएगी, और तनावपूर्ण जीवन जो आज हमारी जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक डॉक्टर के नाते मैं कहूंगा, अब बाहर के जंतु हमारे शरीर में आके बीमारियां नहीं पैदा करते। आहार शैली ये सब 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 हमारे सेहत के लिए खतरनाक है, और वही बीमारियां बढ़ी नहीं हमारे आरोग्यपूर्ण जीवन की है। इसीलिए जब मैं हमारी चाइनीज डॉक्टर्स है उनसे वार्तालाप करता हूँ, विदेशों के डॉक्टर है उनसे वार्तालाप करता हूँ, वो कहते हैं ये कोरोना की महामारी करुणा की नहीं, करुणा की महामारी है। करुणा पैदा हो रही है, और आज हजारों लोग मांसाहार का त्याग कर कर शाकाहारी हो रहे हैं। और अभी अभी शंघाई का रिपोर्ट है, शंघाई टाइम्स में भी ये बात आई है कि ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ द चाइनीज पीपल हैव बिकम वेजिटेरियन। यह बदलाव जीवन शैली का बदलाव है। हम क्या खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान धारणा कितनी करते हैं, और आध्यात्मिक जीवन कैसे जीते हैं, इस पे ये सब निर्भर हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत सही कहा आपने। आज मुझे आपकी इस बात से एक लाइन याद आती है कि जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आपकी बात यहाँ चरितार्थ होती है। गुरुजी, हम डॉक्टर साहब से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेंगे यहाँ पर, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत बड़ा असमंजस है। डॉक्टर साहब, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे कि वर्तमान में अगर सभी को हम बात करें तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। ये कितनी देखिए सुरक्षित है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, आज ये सवाल मुझे हजारों लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से करीबन जब से कोरोना आया है तब से मैं फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ सभी लोगों को। भारत भर के लोग मुझे सवाल पूछते हैं, और वैक्सीन के बारे में तो बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वैक्सीन के बारे में एक डॉक्टर के नाते मेरी क्या सलाह है ये मैं बताऊंगा। वैक्सीन ये जरूरी है, हर एक आदमी ने जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर है उन्होंने वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। 2 डोज लगानी चाहिए। पहले डोज के बाद में 6 हफ्ते से या 8 हफ्ते से दूसरा डोज लगा लेना चाहिए, क्योंकि आज ये महामारी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है। रेमडेसिविर है, स्टीरॉइड्स है, ये सब दवाइयाँ जो है एंटीवायरल दवाइयाँ है, फेविफ्लू है, मगर उसका कितना असर होता है इसके बारे में हम खुद डॉक्टर शासन कर रहे हैं। इसलिए एक ही हमारे पास आयुध है, ये बीमारी का, और वो है वैक्सीन। वैक्सीन के जरिए हम हमारे शरीर के अंदर बीमारी से बचाव होता है। एक जरूर बात, हमें एक बीमारी होने वाली नहीं ऐसा कभी नहीं है, जानलेवा कभी नहीं होगी,
ये महत्व पूछते हैं, जैनी भाई पूछते हैं, शाकाहारी लोग पूछते हैं क्या ये वैक्सीन मांसाहारी है। मैं उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शरीर के अंदर जो वैक्सीन दी जाती है, जो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, वो बिल्कुल मांसाहारी नहीं है। न उसमें सुअर की चर्बी है, न कुछ बोवाइन सीरम डाला हुआ है, न कोई उसमें शार्क का लिवर ऑयल डाला है। यह सब गलत फहमियां हमें छोड़ देनी चाहिए। और इवन शाकाहारी आदमी ने वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई साधु संत पूछते हैं, कोई व्रती पूछते हैं क्या हम वैक्सीन ले, मैं ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि कई साधु एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते। और एक बात जरूर है, वे वैक्सीन तैयार करने में थोड़ी बहुत हिंसा जरूर होती है। जैसे हर एक एलोपैथी दवाई चालू करते वक्त उसका प्रयोग हम जानवरों के ऊपर करते हैं, और ये जानवरों के ऊपर प्रयोग करने की वजह से थोड़ी बहुत हिंसा होती है। मगर मुझे लगता है ये आरंभ हिंसा के नाम पर हम उसे थोड़ा त्याग दे। और जो व्रती भी ये वैक्सीन लेते हैं वो कहते रहे हैं कि हम एक छोटा सा प्रायश्चित ले लेंगे और ये वैक्सीन लेंगे, क्योंकि डॉक्टर के नाते मैं कहूँगा ये बीमारी कम करने का एकमेव मार्ग है। और आप जो कि बड़े आकांक्षा हो गया है, इजराइल में यही हुआ, क्योंकि 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो मुझे यही कहना है, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हम ले, वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, मगर वो जानलेवा नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा। और ये वैक्सीन के बहुत नगण्य साइड इफेक्ट है, बहुत नगण्य साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर के नाते मैं कहूँगा आप जरूर जरूर वैक्सीन लें। जी दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वैक्सीन जरूर लें। सर एक और सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और आने वाला समय आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम जिससे भी बात करें सर वो यही बात करते हैं कि आने वाला समय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। बड़ी बड़ी महामारियां कई सालों पहले आई है, या आप यदि इतिहास में जाएंगे तो आज से 2300 साल पहले भी जब आचार्य भद्रबाहु के साथ 20,000 आदमी थे और कई लोगों को जान को खतरा हुआ था, मगर गाइडलाइंस जो पाले गए उस वक्त भी भद्रबाहु ने जो उपदेश दिया है वो आज हमारे इस जमाने में उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी ये महामारी है, जैसे स्पेनिश फ्लू आया, 1906 लोग ये पृथ्वी के अपना जान गंवा दी। ये मतलब ऐसा है कि ये महामारियां आती है, जाती है, मानव जाति को खतरा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शरीर अवस्था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाती है। और यह अस्त व्यस्त हो जाने वाली अर्थव्यवस्था हमारी आज वापस हम ला सकते हैं पुरुषार्थ कर इसमें हम बच सकते हैं। और डॉक्टर लोगों के प्रयास है, वैक्सीन तैयार करने वाली, दवाइयाँ तैयार करने वाले डॉक्टर, दिन रात साइंटिस्ट ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम कैसे कब्जा पा सके, ये महामारी हम कैसे खत्म कर सके। इसकी वजह से अर्थ संकट आया है, हमारी कुटुंब व्यवस्था बिगड़ गई है, सब कुछ बिगड़ गया है। मगर एक बात जरूर सिखाई है ये महामारी ने कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कुटुंब में रहकर, घर में रहकर भी हम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कैसे कंट्रोल पाए, इसका सोच करने का एक बहुत बड़ा माहौल आज पैदा हुआ है। और हम समझते हैं कि यह महामारी अगले, हमारे भारत देश की बात में कहूँ, एक डॉक्टर के नाते कहूँ तो मई एंड तक पूरी कम हो जाएगी। उसके बाद में थोड़े बहुत केसेस रहते रहेंगे जो हम डॉक्टर के नाते कई सालों से देख रहे हैं। कोरोना काल में हम श्रेष्ठ जीवन शैली को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, जीवन शैली के बारे में आज सारे संसार में चर्चा है। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ऐसा है कि हमारी जीवन शैली खराब होने की वजह से बहुत सारी, अगले 10 अंदर हमारे इंडिया ये कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज एंड कैपिटल ऑफ डायबिटीज होने वाली है, क्योंकि हमारे जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव पिछले करीबन 50 साल से हमने लाए हैं और इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे हो रहा है। आफ्टर ऑल, व्हाट इज अ जीवन शैली? हम कहते हैं कि हमारा खान पान क्या रहना चाहिए, एक्सरसाइज क्या रहना चाहिए, विचारों में कैसी बदलाव आना चाहिए। और ये सब पूरी बातें जब तक हम ध्यान से नहीं देखते, हमारी ये बीमारियां बढ़ने वाली है।
आज आपको मालूम होगा बीमारियों के लिए बाहर से कोई हमारे गलत खान पान, व्यायाम का अभाव, तनावपूर्ण जीवन, व्यसन और पर्यावरण का विध्वंस हमारी ये जीवन शैली आज बीमारियां इनवाइट कर रही है। इसलिए हमें श्रेष्ठ जीवन शैली अपनानी है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे तीर्थंकरों ने, भगवान महावीर, हमारे आचार्यों ने हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें साधना कौन सी करनी चाहिए, खान पान कैसा रहना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, समाज के सामने रखा है। आज ये आदर्श माना जाता है, बहुत आदर्श माना जाता है। जैसे शाकाहार की बात है, रात्रि भोजन के त्याग की बात है, चौया रखने की बात है, मित आहार की बात है, उपवास की बात है, हरि का त्याग की बात है, या अलग अलग बातें हैं, पर्यावरण रक्षण की बात है। हमारी साधु साध्वियां पर्यावरण का जितना रक्षण करते हैं, सारे संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना ध्यान देते हैं। इसीलिए ये हमारी जीवन शैली, जैसे समंत्र भज्य आचार्य ने हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमारे आचार्यों ने इसके बारे में बहुत शावकाचार्य जैसे ग्रंथ लिखे हैं कि शावकों का आचार कैसा होना चाहिए। आज नए जमाने में मुझे इसकी बहुत जरूरत महत्व है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, विदेशों में जैन धर्म के बारे में, जैन जीवन शैली के बारे में मुझे वो भी बात याद है जब वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी पर्यावरण रक्षण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम होने के लिए। तब एक जर्मन साइंटिस्ट ने या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आके कहा था कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो जैन जीवन शैली अपनानी होगी, जैन जीवन शैली अपनानी होगी। इसका मतलब ऐसा है कि पर्यावरण का रक्षण करने वाली, हमारे सेहत का रक्षण करने वाली, हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा करने वाली जो लाइफस्टाइल है वो जैन लाइफस्टाइल है। और उसमें उपवास आते हैं, रात्रि भोजन त्याग आता है, कंदमूलों का त्याग आता है, ये सब बातें उसमें आती है। ये लाइफस्टाइल आज लोग अपना रहे हैं। आपको मालूम होगा आज लोग उपवास कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि लोगों में भी ये बात बहुत बढ़ रही है, रात्रि भोजन त्याग भी वो कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान के जरिए यह सब बातें सिद्ध हो रही है कि अच्छा जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, बीमारियों से मुक्त जीवन जीना है, तो हमें अपनी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिए, कई जैन भाई मुझे पूछते हैं हम तो शाकाहारी है पर हमें ब्लड प्रेशर कैसे हो गया, डायबिटीज कैसे हो गया। आप ध्यान रखें, आहार के साथ अपना जीवन कैसे बिताते हो, एक्सरसाइज कितना कर लेते हो, मानसिक तनाव कितना कम करते हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बारे में भी हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारी जीवन शैली के यह भी महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति करना है तो हमें जैन सिद्धांतों को अपनाना ही होगा। गुरुदेव आज हमारे साथ हैं, मैं गुरुदेव से भी बात करूंगा। गुरुदेव, एक चीज़ मैं आपसे जहाँ जानना चाहूँगा, जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है और आपने जैन धर्म की वैज्ञानिकता का आचार विचार और अपने व्यवहार पर, जीवन शैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने पूरे विश्व में जैन प्रिंसिपल्स का प्रचार प्रसार किया है। पूरे विश्व को जैन धर्म से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति के अंदर यह भाव हो कि जगत की सभी आत्माएं सुखी बने। सभी को सुखी बनाने का भाव व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी लाता है, इम्यून सिस्टम को पावरफुल करता है। जगत में कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, सभी सुखी रहे, ये भगवान महावीर का पहला सिद्धांत। दूसरा, सभी को सुखी बनाने का अर्थ यह है किसी को पीड़ा न देना। वो एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय हो, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय जीव की हिंसा से लगा के पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, उससे बचना बहुत जरूरी है। आज वुहान के अंदर जो हुआ, जितनी बड़ी बीमारियां हुई, वो मांसाहार के कारण ही आई है। चाहे हमारा अभी कोविड कोरोना हो, चाहे स्पेनिश फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, इबोला हो, मैड काउ डिजीज हो, विश्व में बड़े से बड़ी जो भी बीमारियां आई उसका कारण है हिंसा, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा। और इम्यून सिस्टम को पावरफुल करना है तो एक इंद्रिय जीवों की रक्षा भी जरूरी है।
उबला हुआ पानी पिए। सबसे पहली जरूरत है बॉइल वाटर पीना। ये बोतलों का पानी, बाजार का रेडीमेड पानी, ये बहुत घातक है। कोरोना के काल में सबसे ज्यादा, ऐसे भी घातक है लेकिन इस समय ज्यादा घातक है। दूसरा, हमारे यहाँ पर ऐसे भी अवग्रह का नियम है। कोई भी गुरुजनों को वंदना भी करनी है तो मिनिमम 3 हाथ दूर से, ये नियम है। आज हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा हो या भारतीय परंपरा हो, हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम करने की विधि है। ये हक करना, सेकंड करना, ये पागलपन की निशानी है, बीमारी का घर है। कभी भी ये नहीं किया जाता। हमारी संस्कृति लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम, जय जिनेन्द्र सिखाती है, सेकंड करना या हक करना सिखाती नहीं है। तीसरा, खान पान के अंदर शुद्धि। मांसाहारी लोगों को विश्व में सर्वाधिक कोरोना पाया गया। शाकाहारी लोगों को कोरोना हुआ तो मृत्यु दर अत्यल्प, क्योंकि उनके शाकाहार के कारण स्टूल के अंदर, टॉयलेट के अंदर ये जम्स निकल जाते हैं। शाकाहारी भोजन करें, उबला हुआ पानी पिए, प्रसन्न रहे, रोज ध्यान और प्रार्थना करें। भले भी जिन मंदिर नहीं जा सकते, जिनालय नहीं जा सकते, स्थानक नहीं जा सकते, घर में बैठ करके सामायिक और स्वाध्याय करें। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ये कहा है, ध्यान से, प्रार्थना से, सामायिक से, प्रतिक्रमण से सबसे ज्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति आती है। और खाने के पदार्थों में लौंग, दालचीनी, ये सब जो पदार्थ है जिसको आज लोग काढ़ा बोलते हैं, या इस प्रकार से हल्दी या सौंठ वगैरह का उपयोग विशेष रूप से करते हैं। सात्विक भोजन, अल्प भोजन और शरीर को साधना का श्रम कोरोना की बीमारी में बचाने का श्रेष्ठ अवसर है। और सबसे बड़ी बात, अधिक से अधिक जीव दया का पालन। जितना जीव दया का पालन ज्यादा, उतना ही व्यक्ति बीमारी से मुक्त रहेगा। जीव यदि कमजोर है तो बीमारी आएगी। बीमारी का सीधा नियम है, किसी जीव को पीड़ा दी होगी, किसी को बुरे वचन कहे होंगे, किसी को तकलीफ दी होगी, उसी से बीमारी आती है, बाकी बीमारी नहीं आती है। घर में 5 लोग हैं, एक कोई बीमारी क्यों आती है, 2 कोई क्यों आती है, बाकी किसी को नहीं आती है। सब वही खाते, वही एनवायरमेंट में रहते, कारण कर्म। तो ज्यादा से ज्यादा जीव दया का पालन करें। केवल पशु पंछियों को दाना देना ही जीव दया नहीं है, वो जीव दया है। घास पानी दे देना वो जीव दया है। लेकिन घर में अपने निमित्त से छोटे जीव की हिंसा ना हो, चाहे वो पानी के जीव हो, अल्प पानी का उपयोग करे, घी की तरह पानी का उपयोग करे। रस्सी भी लगी है, समय से कपड़े सूख गए तो रस्सी को भी खोल दे, उसमें भी हवा के जीवों की हिंसा है। लाइट और स्विच ऑन ऑफ कम से कम करे, जरूरत तो उतना ही बिजली का उपयोग करे, उससे अधिक नहीं, वो भी हिंसा है। तो इस प्रकार से छोटे से बड़े जीव तक, आलू प्याज से लगा करके द्विदल तक सभी प्रकार के जीवों की जैना का पालन करेंगे, कोई भी बीमारी संसार में आ नहीं सकती। करुणा से कोरोना को जीतना है, डर और भय निकाल देना है। डर से बीमारी बढ़ती है, भय से बीमारी बढ़ती है। भय मुक्त रहे और करुणा का भाव धारण करे, शुद्ध सात्विक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जिए और जगत के सभी जीव सुखी रहे, इस प्रकार की प्रार्थना करें, अपने आप बीमारियां चली जाएगी। कोई कर्म का उदय है तो महाराज साहबों को भी कोरोना हो रहा है, ऐसा नहीं है बीमारी नहीं है, पूर्व संचित कर्म है। संभाव में रहे, सही इलाज करे और सही प्रकार से जीवन शैली में शुद्ध भाव रखे तो अपने आप ये बीमारियां चली जाती हैं। जी, गुरुदेव ने बहुत सच कहा कि हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा आहार हमेशा शुद्ध होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जीवों की हत्या, अभी गुरुदेव ने उसके बारे में बताया। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा, महाराष्ट्र में बलि प्रथा बंद कराने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया, आपने इसका पुरजोर विरोध भी किया। कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जीव दया की ये बात जब बचपन से हमें जैन धर्म में मिली है, और जब जितनी ज़्यादा हम जीवों की हिंसा कम करेंगे उतनी ये पृथ्वी पर शांति, सुख, समाधान पैदा होगा। ये बात हम आज कहते हैं। गुरुदेव बिस्थियरी के बारे में जो बताया गया है कि प्राणियों की हत्या की वजह से बड़ी बड़ी सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, प्राकृतिक विकोप
हो रहे हैं, ये प्राणी हत्या इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था कि देवी देवताओं के सामने बड़े बड़े पशु बलि होते हैं, हजारों लाखों पशु कटते हैं, वो रोकने का प्रयास मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। और गुरुदेव, मुझे कहने में बहुत आनंद है कि तुलजापुर हो, कारला की एकवीरा देवी हो, जगह जगह जहां मैं जाता हूँ, आंदोलन करता हूँ, 3 दिन तक जात के लोगों को समझाता हूँ, कानून की मदद लेता हूँ, वहां के ट्रस्टियों की मदद लेता हूँ, पुजारियों की मदद लेता हूँ, और ये पशु बलि रोकने में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तुलजापुर में अभी पशु बलि 10-10, 15-15 हजार पशु कटते थे देवी देवताओं के सामने, वो भी बंद हो गया है। कारला जैसी जगह जहां जो शिवसेना के जो प्रमुख है बाला साहेब ठाकरे परिवार, उनकी कुलदेवता मानी गई है, वो एकवीरा देवी के सामने भी पशु बलि हमने रोकने में बहुत बड़ा प्रयास किया। वो बहुत बड़ी बात है मेडिकल दृष्टि से, इम्यूनिटी। आज रोम फाउंडेशन ने जो रिसर्च किया है, वो रिसर्च ये दिखाता है कि हमारे शाकाहारी लोगों, इसीलिए मृत्यु का प्रमाण कोरोना की वजह से हमारे शाकाहारी लोगों में कम है। बीमारी होती नहीं है ऐसा नहीं है, मगर कम है। हमारी सुविधाएं कम होने के बावजूद भी हमारा मृत्यु दर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण ये है गुरुवर कि हम शाकाहारी जब भोजन लेते हैं तो टी सेल एक्टिविटी, ल्यूकोसाइट की एक्टिविटी, एंटीबॉडी तैयार करने की प्रक्रिया, यह सब प्रक्रिया ज्यादा सक्षम होती है। और जब हम उपवास करते हैं तो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है। और ये उपवास करने के जो प्रथा है वो जैनियों की प्रथा है। दूसरे धर्मों में भी जैन धर्म के अनुसार उपवास किए जाते हैं। इससे हमारी इम्यून ताकत बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। तो गुरुदेवर, आपको मैं यही कहूँगा डॉक्टर के नाते, हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने से क्या होता है गुरुवर, हम जब अच्छे सकारात्मक विचार रखते हैं, जीव दया, करुणा, प्रेम, ये जो बातें जैन धर्म ने हमें सिखाई है, यदि हम हमारे जीवन में उतार डालें तो हमारी इम्यून सिस्टम कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, टी सेल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, और एंडोर्फिन नाम की जो केमिकल है शरीर में, वो पैदा होता है सकारात्मक विचारों से। और ये सकारात्मक विचार ये तीर्थंकरों की देन है। वो हरदम यही कहते हैं कि हर एक प्राणी के मात्र में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत रहे, और ये जागृत रही तो ये हमारा शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, पर्यावरण की शुद्धि, ये सब बातें हो सकती है गुरुवर, सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की रफ्तार में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये बात आम हो चुकी है कि कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आपने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया है कि आप रोज 150 से 200 लोगों को होम आइसोलेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि घर पर रहकर भी कोरोना को ठीक किया जा सकता है। उसके बारे में आज आप हमारे दर्शकों को बताएं, और घर के दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, कोरोना के विरोध में जो लड़ाई तो हम करीबन 1.5 साल से लड़ रहे हैं, और हजारों लोगों को हमने बचा लिया है। 2-3 बातें ध्यान रखनी जरूरी है। एक, जो गुरुदेव ने अभी कहा, ये जो डर है कोरोना का, वो दिल से निकाल देना जरूरी है। सकारात्मक विचार देखना जरूरी है। और इसके लिए मैं तो पहली बात कहूंगा, आपका टीवी ऑफ करके रख दीजिए। आज जो न्यूज बताते हैं, स्मशान घाट बताते हैं, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जो बीमारियां बताते हैं, पेशेंट के जो बातें बताते हैं, इसमें नकारात्मक विचार हमने आ जाते हैं। और ये नकारात्मक विचार तुम्हारे ब्रेन में जितने ज्यादा रहेंगे, तुम्हारी इम्यून सिस्टम, तुम्हारी प्रतिकार शक्ति, तुम्हारी प्रतिरोधक शक्ति बीमारी के आगे लड़ने वाली आप या कम हो जाती है। इसीलिए जब आप ये बीमारी, दूसरी बात ध्यान रखिए, आज ये बीमारी के वजह से मरने वालों की संख्या 2% से ज्यादा नहीं है। यानी 100 लोगों को भी हुआ तो 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को जान को खतरा हो सकता है। और खतरा भी वही लोगों को होगा जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, डायलिसिस पे है। ऐसे बीमारियों लोगों को यह कोरोना की वजह से मृत्यु हो रही है। एक बात ध्यान रखिए, कोरोना ये महामारी आई है, मगर हर एक व्यक्ति मरने वाला सिर्फ कोरोना से ही मर गया ऐसा समझना भी उतना ही गलत है। क्योंकि ये कोरोना नहीं होता तो भी उसका मृत्यु हो सकता था। जैसे हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, टर्मिनल कैंसर के पेशेंट है, अल्टीमेटली लेवल कई बार उनको कोरोना का लग जाता है, क्योंकि ये बीमारियों के साथ अंतिम वक्त उनको कोरोना हो गया था। और ये सब बातें ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रखनी जरूरी है कि हमने अपनी जीवन शैली बदलनी है, सकारात्मक विचार रहने हैं, और घर में आइसोलेशन रखना है। ये तीनों बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में तो हर एक को ज्ञान है। मास्क यूज करना है,
सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और ये सब बातें करते करते सैनिटाइजेशन रखना है, हाथ धोना है, क्योंकि ये कोरोना की जो जर्म्स है, कोरोना का जो एक केंद्रीय जो प्रोटीन पार्टिकल है, वो तभी बढ़ता है जब तुम्हारी प्रतिकार शक्ति कम रहती है, वो हावी हो जाता है हमारी पेशियों में। अब घर में भी रहो, आइसोलेट रहो, और अच्छा खाना लो, प्रभु का चिंतन करो, नेगेटिव विचार मन से निकाल डालो, और हरदम मैं तो कहूंगा कि सुबह ध्यान करते वक्त, कमाई करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त घर में कोई फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, उसके सामने बैठ जाए और यही भाव हरदम रखे। ऑटो सजेशन दे। ऑटो सजेशन से बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे मेरे गुरु का, मेरे प्रभु का सुरक्षा कवच मेरे ओर है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये भाव यदि आपने पैदा कर दिए तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ये बीमारी आने के बाद में सकारात्मक विचार आपने रखे तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यह सकारात्मक का एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी पिछले हफ्ते हुआ। एक 90 ईयर ओल्ड, 90 साल की एक बूढ़ी, जिसको कोरोना हो गया, जिसको कैंसर था, उसको कोरोना होने के बाद में सबने कहा, घर वालों ने, कि इसको हॉस्पिटल में डाल दो। उसने कहा कि मेरे एक रूम में रख दो, मैं अनाज पानी का त्याग करने वाली हूँ। श्राविका थी, वो श्राविका ने ये निर्णय ले लिया कि मैं अनाज पानी का त्याग करती हूँ, और वो त्याग करने के बाद में 7वें दिन पानी पे थी, 7 दिन के बाद में वो बीमारी से पूरी ठीक हो गई। 90 ईयर ओल्ड कैंसर पेशेंट, मगर श्राविका दृढ़ विश्वास कि मुझे तो शरीर छोड़ना है, मगर वो ऐसे ढंग से हॉस्पिटल में मैं नहीं छोड़ूंगी। कहने का मतलब ऐसे, ये सकारात्मक विचार हमें बहुत बड़े फायदेमंद होते हैं। और मैं आज जो ये कार्यक्रम देखने वाले हर एक को कहूंगा, डरो मत। कोरोना डरने जैसी कोई बीमारी में ध्यान देना जरूरी है, हमें नियम पालने जरूरी है, मगर कोरोना हो गया तो मुझे मृत्यु हो जाएगा, बार बार सीटी स्कैन करते हो, हर 2-4 दिन ब्लड टेस्ट करते हो, यह सब झंझट डॉक्टर के नाते मैं कहता हूँ करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे नहीं जाती है, कोई डरने की बात नहीं है, तुम ठीक हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। तो प्रिकॉशन लो, अच्छा खाना लो, और एक बात ध्यान रखो, हमारी जो नियम है, हमारी जो शावकाचार है, हमारी जो नियम हमने लिया है, वो ये कोरोना काल में भी पालते रहो, पालते रहो, पालते रहो। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने आहार का ध्यान रखना होगा। सर, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में हमारी आहार शैली क्या होनी चाहिए सर? नहीं, दो बातें हैं। एक तो हमारी प्रतिकार शक्ति कहाँ से आती है, हमारे आहार से आती है, हमारे विचारों से आती है। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम जो है, टी सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, व्हाइट सेल्स है, ये शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी तैयार करते हैं, वो इम्यूनिटी तुम्हारे आहार से आती है। तुम गंदा फूड खाते हो, बाहर का खाते हो, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। घर का शुद्ध भोजन लो और उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हम ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे मसाले हैं, आज ये सिद्ध कर दिया है आयुर्वेद ने, और विदेशियों ने सिद्ध कर दिया है, बड़े बड़े जर्मन डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी जो लौंग है, ये जो चीजें है, जो हम मिरी है, ये जो चीजें हम रोज यूज करता है, ये मुझे बड़ा बूस्टर मिलता है। इसलिए खान पान में शुद्धता रखो, पवित्रता रखो, और उसके साथ साथ तुम नदी का पानी पी लो छान कर, वो पानी भी तुम्हारे ज्यादा ताकत देगा ये बॉटल के पानी के से ज्यादा। ये छोटी छोटी बातें यदि हमने ध्यान दी, और आधुनिकता के नाम पर हमने जो हमारी जीवन शैली बदल दी है, बड़ी गंदी बातों की ओर जा रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। और एक बात जरूरी है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जिनको जिनको कुछ व्यसन हो, वो व्यसन को त्याग दे। ये कोरोना पीरियड में आपको मालूम होगा, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर जिनको वैक्सीन लगाती है, देते हैं, उनको 15 दिन अल्कोहल का भी त्याग स्ट्रिक्टली बताया जाता है, क्योंकि अल्कोहल से इम्यूनिटी कमी होती है। गुटखा खाने से, तम्बाकू खाने से, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, यह सब हमारी इम्यूनिटी खत्म हो रही है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप घर में भी ठीक हो सकते हो, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जिसका रोल सिर्फ 10% है ये कोरोना की बीमारियों में, क्योंकि उसके पीछे भाग दौड़ करने में और उसके पीछे भागने में कोई फायदा नहीं है। ऑक्सीजन भी, जब तक तुम्हारी ऑक्सीजन की मात्रा 94 के नीचे, 94 के नीचे नहीं आती, तब तक तुम्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती है। और हमने देखा है, घर में रहकर भी स्वस्थ हो सकते हो, आइसोलेशन में रखकर भी आप स्वस्थ हो सकते हो। आप जैन जीवन शैली को अपनाएं, पानी छान के पिए, उबला हुआ पानी पिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे,
मास्क का उपयोग करें, हाथ का सैनिटेशन रखो, स्वच्छता रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये एपिडेमिक चली जाएगी। मगर ध्यान रखिए, ये अपना एक एपिडेमिक, ये अंतिम एपिडेमिक है, ये अंतिम महामारी है, ऐसे गलतफहमी में मत रहो। अगली महामारियां भी बहुत बहुत भयानक हो सकती है। जैसे आपको मालूम होगा, जो रिसर्चर है ग्रेगरी, उसने बता दिया है कि ऐसी वायरसेस चिकन के अंदर या मुर्गियों के बच्चों के अंदर भी पैदा हुई है, और यह वायरस यदि बढ़ गई तो ये कोरोना से भी ज्यादा भयानक होगी। इसीलिए उसने एक मैसेज दिया है कि आप मांसाहार की मात्रा कम कर दो, नहीं तो और एक बड़ी महामारी का सामना सारे विश्व को करना पड़ेगा, विश्व को करना पड़ेगा। तो ये जंतु, जो गुरुदेव ने कहा, जानवरों से आते हैं। महामारी का सबसे बड़ा स्रोत ये जो एनिमल्स है, यदि हमने उनका संरक्षण करना चालू किया, जो धर्म ने हमें बताया है, बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर गुरुदेव से एक मार्गदर्शन, गुरुदेव आपका एक मार्गदर्शन चाहेंगे हम एक विषय के ऊपर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए शारीरिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ का होना भी बहुत आवश्यक है। गुरुदेव, एक व्यक्ति स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे विकसित कर सकता है? स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया बात है, ध्यान में बैठे, स्वाध्याय करें, प्रतिक्रमण या सामयिक करें, और परमात्मा महावीर ने जो जो उपदेश दिए हैं उनको जीवन में समझने का प्रयास करें। उससे जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, संसार में कोई नहीं दे सकेगा। सहन करना, करुणा भाव को धारण करना, 12 भावनाओं का चिंतन करना, 10 यति धर्म के बारे में गहराई में जाना, 5 समिति 3 गुप्ती का ध्यान करना, ये एक एक पदार्थ और वितराग स्वरूप का ध्यान, ये अद्भुत होता है। हमारे में ज्ञान की कमी है, इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं। आज रशिया और चाइना के डॉक्टर कह रहे हैं कि मांसाहार मत करो, तो तुरंत मानेंगे। गुरुजनों ने कहा तो सोचेंगे, और डॉक्टरों ने कहा कोरोना की वैक्सीन ले रहे हो, 15 दिन 1 महीना शराब नहीं पीना है, तो मानेंगे। यहाँ भगवान और माता पिता कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, तो हम नहीं सुनते। हमें कर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है, ये कर्म का दुष्परिणाम क्या होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज के कोरोना काल में ध्यान, कौन सा ध्यान? आंखें बंद करके श्वासों को देखने का ध्यान नहीं, कर्मों से मुक्ति का ध्यान और अंदर के गुणों की अभिवृद्धि का ध्यान, और विश्व के सभी जीवों को सच्चे सुखी बनाने का ध्यान। स्वाध्याय, सामयिक और प्रतिक्रमण से आता है, नंबर 1। नंबर 2, आप भोजन को सात्विक रखें। बासी भोजन नहीं करना है, बाहर का लाया हुआ भोजन नहीं करना है, झूठा भोजन नहीं करना है, अनछाना पानी नहीं लेना है, उबला पानी ही लेना है, और हमारी जो भोजन शैली है केवल उसी का उपयोग करना है। रात्रि भोजन सर्वथा नहीं करना है, और शक्ति हो 1 वीक में 1 उपवास करें इस कोरोना काल में, या अम्बेल करें। तप में बहुत बड़ी शक्ति है, आध्यात्मिक पावर, शारीरिक पावर देने की। तप जितना ज्यादा उतना ही रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा। तो ये उपयोग करें, असन्मुक्त जीवन जिए, परमात्मा का ध्यान करें, और मुझे सभी जीवों को सुखी बनाते हुए परम पद को प्राप्त करना है। ये भावना से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। और आज डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी इतने विद्वान, इतने अद्भुत रिसर्चर है और अचीवर है कि जिन्होंने लाखों लोगों को मांसाहार का परित्याग करवाया है, उनको भी मैं बहुत दिल से आशीर्वाद देता हूं। सर, सर्व जीवन मंगल प्रतिष्ठान आज पूरे विश्व में सामाजिक कार्य कर रहा है। सर, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नहीं, देखो भैया, ये जो सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान है, ये हमारे गंगवाल परिवार का एक प्रतिष्ठान है, जिसमें मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, दोनों बेटे, बहू सब साथ में हैं, और ये समाज सेवा के लिए समर्पित है। हम पशु बलि का रोकने का काम करते हैं, शाकाहार प्रचार का काम करते हैं, जैन जीवन शैली प्रचार का काम करते हैं, पर्यावरण की बातें करती है, जैसे बर्ड फीडर लगाना है, बर्ड नेस्ट लगाने हैं, उनको दाने का इंतजाम करना है, ये सब कार्य इसके अंदर होते हैं। और ये सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के माध्यम से हम व्यसन मुक्ति का बहुत बड़ा काम करते हैं। आपको मालूम होगा, गुटखा विरोधी आंदोलन
मैंने चालू किया था सारे भारत में पहले दफे, और हमें उसमें यश मिला। हम गुटखा बंद करने में सक्सेस हो गए, जो जहर के रूप में समाज में फैल रहा था। वैसे ही व्यसनों के विरोध में बहुत बड़ा काम सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के हो रहा है। सर, एक और चीज़ हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि नीति आयोग ने एक प्रपोजल रखा कि देश भर के राशन की दुकानों में अंडे, मछली, मटन और चिकन भी मिलेगा, जिसका आपने बहुत विरोध किया। हाँ, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बहुत। कुछ बताएं, ताकि इससे भी एक जन जागृति आए। नहीं, देखो, ये जो छोटी छोटी बातें रहती है उसके विरोध में तो आंदोलन कंटिन्यूस करते रहते हैं। जैसे कोई नीति आयोग ने बता दिया कि रेशन की दुकान में अंडे और मांस बिकेगा, सब्सिडी मिलेगी, हमने विरोध किया। जैसे रेलवे के अंदर ये जो कोच थे उसको पूरा चमड़ा लगाने, रेक्सिन के बजाय लगाने का प्रपोजल आ गया था, सब कुछ हो गया था, हमने कड़वा विरोध किया। उसकी वजह से ये चमड़ा लगना बंद हो गया और ये रेलवे में भी बदलाव आ गया। तो ये बदलाव लाने के लिए, जैसे स्कूलों के अंदर जब मिड डे भोजन के अंदर अंडा देने के प्रस्ताव आए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमने बहुत बड़ा विरोध किया। स्कूलों में जाके लोगों को समझाया, टीचर्स लोगों को समझाया, बच्चे लोगों को समझाया, गवर्नमेंट को समझाया और ये रोकने की कोशिश की। मगर ये हमारे प्रयास कई कई बार ऐसा होता है कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय होते हैं। और ये राजनीतिक निर्णय तभी बदलेंगे जब हमारे राजनीति करने वाले लोग, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिनको हम चुन के देते हैं, उनके विचारों में बदलाव आएगा। और उनके विचारों में बदलाव गुरुदेव के विचारों से आएगा। हमारे गुरुदेव की प्रेरणा है। बंबई में बहुत बड़ा बदलाव गुरुदेव के विचारों से आया है। पॉलिटिकल ताकत भी हमारी गुरुदेव की वजह से बढ़ गई है। जब तक हमारी पॉलिटिकल ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक यह बदलाव आना मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आज हमारे दर्शकों ने काफ़ी चीज़ को सुना सर, चाहे वो कोविड की हो, एक उच्च जीवन शैली हम कैसे प्राप्त कर सकते, एक संदेश के रूप में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक डॉक्टर के नाते मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि शाकाहारी जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, यह सुखी जीवन का रहस्य है और वो उसे अपनाए। और ये जीवन का रहस्य हमें जैन जीवन शैली देती है। गुरुदेव के प्रति मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे जीवन को दिशा देने का काम भी गुरुदेव ने किया है। वो दिन भी मुझे याद है जब पहले बार मैं गुरुदेव के चरणों में गया था। कोबा के अंदर हमारे जैन डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तब उनके विचारों से प्रभावित होकर, गुरुदेव के विचारों से प्रभावित होकर यह काम करने के लिए ऊर्जा गुरुदेव से हमें मिलती है। जब जब मैं गुरुदेव के चरणों में जाता हूँ, गुरुदेव से मार्गदर्शन लेता हूँ, उनके विचारों का प्रभाव मेरे पर होता है और वो लोगों तक पहुंचाने का काम मैं करता हूँ, लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूँ। तो इसीलिए आज इस दिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैन डॉक्टर फेडरेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जैन डॉक्टर फेडरेशन के हर एक मेंबर ने यदि निर्णय ले लिया कि ये कोविड के पीरियड में, यह महामारी के अंदर हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे, फ्री काउंसलिंग करना चालू करेंगे, समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे लगता है गुरुदेव ऐसी प्रेरणा यदि जैन डॉक्टर को दे दी तो बहुत बड़ा काम समाज में हो सकता है। जैन डॉक्टरों की ताकत बहुत बड़ी है और जैन डॉक्टर के पास आने वाले 90% अजैन लोग रहते हैं। उनको भी शाकाहार का संदेश, व्यसन मुक्ति का संदेश डॉक्टरों के माध्यम से जरूर जाएगा, जो काम गुरुदेव ने बार बार किया है और गुरुदेव करते रहे हैं। क्योंकि आज भगवान के बाद डॉक्टर की ही बात लोग मानते हैं, डॉक्टर की ही लोग मानते हैं। तो जैन डॉक्टर इसके बारे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और गुरुदेव इसके लिए हरदम हमें आशीर्वाद तो देते ही रहते हैं। जी सर, सच कहा आपने। सर, एक सवाल आया है। क्षमापना शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। उसके श्रवण मात्र से ही स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि समापना शब्द भी श्रेष्ठ जीवन जीने का आधार है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यह श्रेष्ठ जीवन शैली का एक बहुत बड़ा आधार है। सम्यक्त्व और सहजीवन की भावना, संवेदना पूर्वक भावना, जो भगवान महावीर ने बार बार कहा है कि जो मुझे पसंद नहीं वो दूसरे के बारे में करना गलत है। इसीलिए हर एक जीव जीना चाहता है, उसका जीने का अधिकार देना जरूरी है। यह भावना जब आ जाएगी, मैं भी जीव हूँ, वनस्पति भी जीव है और प्राणी भी जीव है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उनके बारे में संवेदना यदि हमारी बढ़ गई तो बदलाव जरूर आएगा। विचारों में बदलाव आएगा, हमारे कृति में बदलाव आएगा। और यही तो भगवान महावीर का संदेश था। आपको मालूम होगा महावीर के विचारों ने कितनी बड़ी क्रांति की। महावीर के वक्त
वेदों वेदों यज्ञों में हजारों बलि दिए जाते थे, हजारों प्राणी बलि दिए जाते हैं। महावीर के विचारों के प्रभाव से वो धीरे धीरे सब बंद हो गया, यज्ञों में बलि देना बंद हो गया, अहिंसा का प्रचार प्रसार हुआ। यह सब ये जब बातें हैं, यह महावीर के विचारों का होने वाला प्रभाव था समाज में। आपको मालूम होगा एक जमाने में यज्ञों के अंदर नरबलि भी दिए जाते थे, मगर अहिंसा का विचार जो जैन साधु संतों ने, हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने लोगों तक पहुंचाए गए, फिर अल्टीमेटली नर दल बलि देने के बजाय वो नरण बलि देना चालू किया, नारियल फोड़ना चालू किया। ये नारियल फोड़ने का जो प्रकार जो हम देखते हैं वो भी एक नरबलि का प्रतीक था। यह सब लोग मानते हैं, वैदिक बड़े बड़े पंडित भी मानते हैं, क्योंकि नारियल बधारते वक्त भी हम देखते हैं उसको आंखें चाहिए, उसको शेंडी चाहिए। वो फोड़ने के बाद में हम शेंडी का भाग भगवान को दे देंगे, दूसरा प्रसाद के रूप लेंगे। ये नरबलि का प्रतीक था, वो भी बंद हो गया। और यह सब बदलाव आने का कारण विचारों का बदलाव है। ये विचारों का बदलाव लोगों तक पहुंचाने का काम हम यदि करें तो लोगों में अहिंसा ये भाव बढ़ जाएगा। और अहिंसा जैन धर्म का सबसे बड़ा प्राण है, जिस अहिंसा की वजह से महात्मा गांधी ने हमें आज ये जो स्वातंत्र मिला दिया, ये श्रीमद राजचंद्र का प्रभाव था, अहिंसा धर्म का प्रभाव था, इसके बजाय कोई नहीं था। इसलिए डोना रौला जो नोबेल प्राइज विनर है, जिसने महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी है, फ्रेंच विदुषी है, उसने कहा मोहनचंद करमदास गांधी, मोहनचंद ये महात्मा इसलिए बने कि उन्होंने उनके जीवन को जैन धर्म ने श्रीमद राजचंद्र के रूप में स्पर्श किया था। ये बात वो नोबेल प्राइज विनर कहती है। इसका मतलब ऐसा है, ये बातें, ये विचार हम जनमानस तक लेके गए तो समाज में क्रांति बहुत बड़ी मात्रा में आएगी, समाज में क्रांति बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। सर, एक दर्शक का सवाल लेकर हम आपसे विदा लेंगे। सर, एक दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर जिस तरह से आज का माहौल है, सही जगह से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, तो अगर पता लगता है कि कोई संक्रमित है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि दूसरा दौर कोरोना का पहले दौर से थोड़ा अलग है, तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि मरीज को बचाया जा सके? दो तीन बातें ध्यान रखना चाहिए कि हर एक कोरोना होने वाला मरीज ये बात ध्यान रखे कि 95% 97% इसको कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात, ये डर से आज लोग भाग रहे हैं, डर से ये सब हो रहा है। तो इसलिए जब यदि पॉजिटिव हो गया, पहली बात घर में आइसोलेट कर लो, उसका दूसरे लोगों को संपर्क कम कर दो। पर्टिकुलरली घर में जो बूढ़े लोग हैं उनसे उनका संपर्क कम कर दो, क्योंकि बूढ़े लोगों को ये बीमारी से जान को खतरा होने का चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये करना चालू करो, भाग दौड़ मत करो। और डर की वजह से आज आपको मालूम नहीं होगा, कई हॉस्पिटल में ऐसे लोग एडमिट है जिनको एडमिट होने की जरूरत नहीं थी, मगर उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया है क्योंकि वो डर के मारे, वो डरते हैं कि हम घर में रहे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और इसीलिए जिनको हॉस्पिटल के आइसोलेशन की जरूरत है उनको बेड नहीं मिल रहा है। तो ये जो हालात पैदा हुई है, ये डर की वजह से हुई है। ये डर की भावना समाज से निकाल दी जाएगी। डॉक्टर लोग, पैरामेडिकल लोग सब आज प्रत्येक ये काम में जुड़े हैं और यह महामारी पर विजय हम जरूर पाएंगे, जरूर पाएंगे, जरूर पाएंगे, ऐसा हमारा पूरा पूरा विश्वास है। इसलिए डर का माहौल कम कर दो, बीमारी हुई एक्सेप्ट कर लो, उसके लिए कम से कम दवाइयाँ लो। ज़्यादा दवाइयाँ भी लेना खतरे की बात है, ये डॉक्टर के नाते भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हाइड्रोजेनिक बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है। जो बीमारियाँ गलत दवाइयों से हो रही है, भाग दौड़ मत करो, घर में रहो, ये सब करो। जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप इतना व्यस्त समय में आपने कुछ समय निकाला हमारे लिए और जुड़े और सारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें पूरा विश्वास है कि इन सारी जानकारियों का हमारे सारे दर्शक पूरा उपयोग करेंगे। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ सीज़न 2 में जुड़े और हम इसी तरह आपके लिए ज्ञानवर्धक शो लेकर आते रहेंगे। तो देखते रहिए नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहेब, विदुषी आर्या साध्वी श्री मेणा श्री जी महाराज साहेब, प्रेजेंटेड बाय जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो, सपोर्टेड बाय नवीन चंद्र डी मेहता, डी नवीन कुमार एंड कंपनी। दर्शकों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार धोएं और मास्क जरूर पहने। धन्यवाद सर।